नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। नई दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद इजरायल सरकार ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। हमास और इजरायल में जारी जंग के बीच मंगलवार शाम को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में इजरायली दूतावास के पास एक विस्फोट हुआ था। हालांकि इस विस्फोट में किसी के हताहत होने या नुकसान होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि नई दिल्ली में दूतावास के पास हुआ विस्फोट एक संभावित आतंकी हमला था। इजरायली दूतावास के प्रवक्ता गाय नीर के अनुसार शाम करीब 6 बजे दूतावास के पास एक विस्फोट हुआ था। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से जारी एडवाइजरी में इजरायली नागरिकों को चेतावनी दी गई है कि वे भीड़ भाड़ वाले स्थान जैसे कि मॉल और बाजार जाने से बचें। इसके अलावा इजरायली नागरिक उन जगहों पर भी जाने से बचें जिसे यहूदियों और इजरायलियों की जगह के रूप में जाना जाता हो। साथ ही वहीं रेस्टोरेंट, होटल, पब और सार्वजनिक स्थानों में भी जाने से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि इजरायली नागरिक खुले तौर पर इजरायली सिंबल को इस्तेमाल करने से बचे और साथ ही असुरक्षित जगह पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने से भी पहले परहेज करना होगा। उनसे यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर अपनी ट्रैवल जर्नी और सटीक लोकेशन और इस रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करने से भी बचना है। और इस महीने की शुरुआत में ही इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अपने नागरिकों को विदेश यात्राओं पर विचार करने के लिए भी कहा था। बता दें, रिपोर्ट में यह कहा गया था कि इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच दुनिया भर में यहूदी विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में इजरायली नागरिकों को अपनी यहूदी और इजरायली पहचान को लेकर सतर्क रहने की बेहद ज्यादा आवश्यकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इजरायली दूतावास को भारत में निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी नई दिल्ली में इजरायली दूतावास और उसके कर्मचारियों पर हमले हो चुके हैं। साल 2021 में इजरायली दूतावास के बाहर हुए एक विस्फोट में कारें क्षतिग्रस्त हो गई थी। हालांकि कोई भी हताहत नहीं हुआ था। इससे पहले फरवरी 2012 में भी दूतावास पर हुए हमले में इजरायल के एक सुरक्षाकर्मी की पत्नी घायल हो गई थी।